देखो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो पीछे वाले लेक्चर है, एक लेक्चर हुआ है इसका 5.2 का, वो पूरा का पूरा अच्छे से कर ले, है ना। पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा समझ में आने के बाद ही हम ये कर पाएंगे, नहीं तो वरना ये वाला लेक्चर आपको समझ में नहीं आ पाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखना भाई, क्वेश्चन नंबर हम थर्ड करेंगे। इसका थर्ड क्या कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों को पदों को याद कीजिए। भाई रिक्त खानों के जो पद है उसको याद करना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, जो रिक्त दे रखा है, देखो एक समांतर श्रेणी है, मैं कह दूं 5, है ना, ये एक डब्बा दे दिया, मैं कह दूं 9, अब ये कह रहा 5, यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है ना। इसी प्रकार से ये बताना है कि इस रिक्त पद में क्या आएगा, ये जो रिक्त पद है इसके अंदर क्या आएगा, इस डब्बे के अंदर क्या आएगा, है ना। देखो अब इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड का कौन सा करेंगे हम, पहला, है ना। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे पहला। क्वेश्चन नंबर पहला देखो इसका क्या कह रहा है, 2 पद दे रखा है और 26 दे रखा है, ठीक है। ये अपना किसका मान है, ये A1 का मान, ये कौन सा है A2 का मान, A2 का मान याद करना है, और ये किसका मान है A3 का मान है, ये है। देखो A1 का मान दे रखा है, A2 का मान नहीं दे रखा है, लेकिन A3 का मान भी दे रखा है। हम क्या करेंगे, इससे A1 का मान अपने पास पड़ा है, मतलब A अपने पास कितना पड़ा है, 2 पड़ा है ना। तो हम इससे क्या निकाल लेंगे, D निकाल लेंगे, है ना। A1 का मान पड़ा है, हम भाई किसका निकालेंगे, A2 का मान। A2 का मान कैसे निकालेंगे, A प्लस 1D, यही करेंगे, है ना। अब देखो A2 का मान हमारे पास नहीं है, अपने पास A का मान तो पड़ा है, लेकिन D का मान नहीं है, क्या D का मान, D का मान नहीं है तो हम क्या करेंगे, D का मान निकालेंगे। पहले कैसे निकालेंगे, देखो अपने को एक तो क्या दे रखा है, A1 का मान दे रखा है, A1 का मान कितना है, A1 का मान 2 है, ठीक है। और A3 का मान निकालना तो क्या करेंगे, ये 26 है A3 का मान तो, लेकिन A3 का मान निकालना तो क्या करते हैं, A प्लस ये A प्लस 2D बराबर 26 है ना। और ये किसका मान दे रखा है, A1 का मान है, और यहाँ पे A2 का मान निकालना तो हम क्या करते हैं भाई, अपने पास ये देखो, ये इससे निकाल लेते हैं D का मान सीधा, है ना। देखो A प्लस 2D पड़ा है अपने पास, बराबर कितना है 26, है ना। अब अपने पास क्या एक प्रथम पद है, प्रथम पद है ना, प्रथम पद का मान कितना है, 2 है, तो 2 प्लस 2D बराबर कितना हो गया 26, ये हुआ है ना। अब ये 2 इस साइड आएगा तो किसका बन जाएगा, 2D बराबर 26, ये 2 प्लस का इधर आके माइनस का, तो 2D बराबर 26 माइनस 2 कितने बचे 24, तो D बराबर कितना आ गया 24 बट्टा में 2, तो D का मान कितना आ गया, कितना आया 12, है ना। ये D का मान आ गया। अब हमारे पास A का मान भी पड़ा, प्रथम पद भी पड़ा है और D भी पड़ा, तो हम क्या निकाल सकते हैं, A2 का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखना, ये इधर देखना, ये इधर D का मान निकाल लिया। अब देखना हम A2 का मान निकालना है अपने को, तो A प्लस क्या करेंगे 1D, है ना। तो A2 बराबर, अब A का मान अपने पास पड़ा है क्या है 2 प्लस 1 इंटू D का मान कितना है 12, तो 12 रख दिया। A2 बराबर 2 प्लस ये कितना बन गया 12, 12 प्लस 2 कितना बन गया 24, तो A2 का मान कितना आ गया 24, सॉरी 14, ना कितना आ गया 14, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारे पास किसका मान आ गया A2 का मान, है ना 14, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे, क्वेश्चन नंबर देखना इसका दूसरा, हाँ इसका दूसरा देखो क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा क्या कह रहा है, एक डब्बा खाली पड़ा है, फिर 13, फिर डब्बा, फिर 3, यही है। अब हमारे पास जो मान दे रखे है ना, देखो ये तो A1 हो गया, ये A2 हो गया, और ये A3 हो गया, और ये A4 और A2 का मान दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है A4 और A2 का मान, तो A2 का मान कितना है 13, और A4 का मान कितना है 3, यही दे रखा है ना।
देखो a2 का मान निकालना तो मैं क्या करता हूँ, a प्लस 1d बराबर कितना पड़ा है, ये समीकरण नंबर 1 बन गई है ना। और a4 का मान निकालना मेरे को क्या करना पड़ता है, a प्लस 3d, यही करते हैं, और बराबर कितना पड़ा है, ये समीकरण नंबर 2 बन गई। बनी या नहीं बनी। अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 घटा देना, जिससे अपना क्या आ जाएगा, d का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, d का मान, है ना। देखो समीकरण नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, समीकरण नंबर 1 में से 2 घटाने पर, देखो समीकरण नंबर 1 क्या है, a प्लस 1d बराबर कितना है, 13, और समीकरण नंबर 2 क्या है, a प्लस 3d बराबर 3। यही है। जब भी समीकरण नंबर घटाते हैं तो उसके नीचे वाली समीकरण होती है उसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं, है ना। देखो यहाँ पे चिन्ह किसका है, प्लस का, तो ये क्या बन गया, माइनस का। यहाँ पे चिन्ह किसका है, तो ये किसका बन गया, माइनस का। और यहाँ पे चिन्ह किसका है, किसका बन गया, माइनस का। ठीक है। देखो ये एक प्लस का और ये माइनस का, ये तो कट गए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1d है और यहाँ पे 3d है। बताओ संख्या बड़ी कौन सी है, 3, है ना। 3 बड़ी है ना। अब 3 के आगे चिन्ह कौन सा है, माइनस। आंसर किस में आएगा, माइनस में। अब 3 में से 1 घटा तो पीछे 2, और पीछे d तो आएगी है ना। अब मुझे बताओ, देखो 13 में से 3 घट रहा है सीधा, है ना। 13 में से 3 घटाएंगे पीछे 10, तो d बराबर कितना आ गया, 10 बट्टा में माइनस का 2, काटा तो कितना आ गया, d बराबर माइनस का 5। कितना आ गया, माइनस का 5। अब d का मान इन दोनों समीकरणों में से कोई सी में रख दो, अपना क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा। बताओ कौन सी में रखूं, पहली में रख दूं। चलो पहली में, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, देखो पहली में रखा, d का मान क्या अपने पास, a प्लस 1, d की जगह क्या रख दूंगा, -5, और बराबर कितना है, 13, है ना। तो a प्लस, देखो a प्लस और माइनस की गुणा होने पर माइनस, 1 और 5 की गुणा होने पर 5, है ना, और बराबर 13। यही है। अब a इधर जाए, ये सॉरी 5 इधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो 13 प्लस 5 कितना आ गया, ये बराबर 18। अब मुझे बताओ, अपने पास a का मान याद कर सकते हैं, a का मान कितना आया अपने पास, a1 का मान कितना है, 18। और इसी प्रकार से हम किसका मान याद कर सकते हैं, a3। देखो a का मान 18 आ गया, और अपने पास a पड़ा, d पड़ा है ना। a पड़ा, देखो प्रथम पद अपने को नहीं दे रखा हो तब ये स्कीम आपको लगानी है। ठीक है। अगर प्रथम पद दे रखा हो तो ये वाली स्कीम लगानी, क्योंकि इसमें ओनली फॉर क्या निकालना है, d निकालना है इसमें, है ना। ये ध्यान रखना। अब देखो a1 का मान पड़ा है, a2 का मान पड़ा, अपने क्या निकालना है, a3 का मान। तो क्या करेंगे, a3 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस 2d। अपने पास a का मान भी पड़ा है, a का मान ये ला, है ना, और d का मान पड़ा है ये रहा। तो a3 बराबर, a का मान कितना है, 18 प्लस 2 इंटू -5। a3 बराबर 18 प्लस और माइनस की गुणा माइनस, और इससे इसकी गुणा 10। 18 में से 10 गए पीछे, कितना आ गए, 8। तो a3 का मान कितना आ गया, 8। तो इसका भी मान कितना आ गया, 8। ये इसका आंसर हो गया पूरा का पूरा। ठीक है। समझ में आया, कोई कमी है क्या, कोई कमी इसमें, अगर कोई समझ में नहीं आया बता दो मेरे को, मैं समझा दूंगा वापस यहाँ पे, या फिर घर पे जाके एक बार लेक्चर और देखना, अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछना वापस। ठीक है। ठीक है, चलो मिटा दूं। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन अभी हम और करेंगे तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। टेंशन वाली बात है क्या इसमें, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें भी आप घबराओगे तो आगे जाके क्या करोगे। बहुत छोटा क्वेश्चन है ये तो, क्योंकि इसके जैसे क्वेश्चन बहुत है, हमको समझ में आ जाएगा अपने को ना आगे।
वापस देखना। अब देखो इसमें क्या करना है अपने को, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 5 डब्बा, फिर डब्बा और फिर 9 सही 1/2, है ना, यही है। यही है। अब देखो इसमें आपको करना क्या है, अपने पास a1 का मान दे रखा है, ये तो हो गया a1 मतलब प्रथम पद, ये हो गया a2 और ये हो गया a3 और ये हो गया a4, यही है। अब ध्यान रखना थोड़ा सा a4 को अपने क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, इसको सरल करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो कैसे करेंगे, अपने पास a1 का मान तो पड़ा ही है, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, कैसे करेंगे, तो a4 है ना। देखो 9 की गुणा कितने से हुई है, 2 से, कितना आया 18, 18 और 1 19। देखो ये ऐसा दे रखा था 9 सही 1/2, इसको सिंपल किया, 9 की गुणा 2 से कितना आया 18, 18 और 1 19, तो 19 बट्टा कितना आ गया 2, है ना। ये ऐसे कोई भी संख्या आ जाए तो इसे ही सोल्व करना है, ठीक है। अब ध्यान रखना a4 का मान दे रखा है अपने को, हम क्या निकाल लेंगे, d का मान, है ना। देखो a4 कैसे निकालते हैं, मुझे बताओ, a प्लस 3d ये निकालते हैं, और बराबर कितना मान 19/2, है ना। तो अपने पास बताओ a का मान प्रथम पद कितना है अपने पास 5 ही है, तो 5 प्लस 3d बराबर 19/2, यही है। अब ध्यान रखना 5 इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का, तो 19/2 माइनस 5, यही बना। अब इसके पैरों के नीचे 2 है तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा 1, तो 3d बराबर, देखो एलसीएम कितना आया 2, ऊपर 19 है, ये लो 19 लिख दिया, 2 का भाग 2 में दिया कितनी बार गया, फिर माइनस है, ये लो माइनस, फिर 5 है, ये लो 5, 1 का भाग 2 में दिया कितनी बार गया 2 बार, यही है। 3d बराबर, ये तो कितना बन गया 19 माइनस गुणा करने पर 10 और बट्टा में 2, ये है। अब देखो 3d बराबर कितना बचा ऊपर 9 और बट्टा में 2, देखो 3 के पार्टे से कट रहा है, ये कितनी बार 3 बार, तो d बराबर कितना आ गया 3/2, ये है। अब अपने पास देखो a का मान भी पड़ा है और d का मान भी पड़ा है, तो हम किसका मान निकाल लेंगे a2 का और a3 का। तो a2 का कैसे निकालते हैं बताओ भाई, a प्लस 1d, यही है। थोड़ा जोश रखा करो है ना बोलने में और में। देखो a प्लस 1d, तो प्रथम पद कितना है अपने पास कितना है 5 प्लस 1d का मान कितना है 3/2, ये आया। अब देखो a2 बराबर कितना है 5 प्लस 1 की गुणा 300 ही तो 3 ही आ गया 3/2, इसके पैरों में कुछ नहीं, क्या लगा दिया मैंने 1, तो a2 बराबर कितना आएगा एलसीएम 2, है ना, और ऊपर कितना है 5, 1 का भाग 2 के अंदर दिया कितनी बार गया 2 बार, प्लस 3 का भाग कितने, ये सॉरी 3 तो पड़ा, ये 2 का भाग किस में दिया 2 के अंदर कितनी बार गया 1 बार, ये है। अब देखो a2 बराबर कितना बन गया ये 10 और प्लस 3 बट्टा में 2, तो a2 बराबर कितना आ गया 13/2, ये किसका मान है a2 का मान आया। अब हम किसका निकाल लेंगे a3 का मान, कैसे निकालते हैं a प्लस 2d, ये निकालते हैं। तो a3 बराबर a का मान कितना है a का मान 5, ये देखो प्रथम पद है ना 5 है, प्लस 2 इंटू d का मान कितना है, d का मान निकाला कितना है 3/2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब क्या आएगा a3 बराबर 5 प्लस कितना बच गया 3, है ना, तो a3 बराबर आ गया 5 और प्लस 3 जोड़ने पर 8, ये सब इसके मान आ गए। इसमें कोई किंतु परंतु, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब मिटा दूं, ये मिटा दूं, चलो। अब देखो
इसी प्रकार से आगे वाले डब्बे बहुत है, इसमें भी हम निकालेंगे भाई। आगे देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। अब देखना इसमें डब्बे बहुत सारे हैं ना, माइनस का 4, फिर डब्बा, फिर डब्बा, फिर डब्बा, और फिर भी आगे क्या है, डब्बा, फिर आगे संख्या क्या है, 6। A1 का मान कितना है, अगर A1 का मान दे रखा हो तो जो पीछे वाली संख्या ना, उससे हम क्या निकाल लेंगे, D निकाल लेंगे। क्या करेंगे, D निकाल लेंगे और लिखो, ठीक है। अगर A1 का मान दे रखा हो, जैसे इसके अंदर A1 का मान नहीं दे रखा तो इन दोनों की हमें क्या बनानी पड़ी, समीकरण बनानी पड़ी D का मान निकालने के लिए। लेकिन इसमें A1 का मान दे रखा है तो हम पीछे वाली संख्या से क्या निकाल लेंगे, D का मान। ये ध्यान रखना। देखो इसमें भी समीकरण नहीं बनानी पड़ी, इसमें भी समीकरण नहीं बनानी पड़ी, है ना। अब इसमें क्या बनानी पड़ेगी, अपने को समीकरण बनानी पड़ेगी। तो ये आप कहाँ से करके लाओगे, घर से, और मेरे को आंसर और बताओगे कमेंट करके कि हाँ ये आंसर आया सर इसका, ठीक है। ये ध्यान रखना। और पीछे वाले जो कल वाला क्वेश्चन आपने एक ने भी अभी तक, हाँ वो आज हुआ है अपलोड, है ना वीडियो, तो आज आप आंसर करके बताओगे, ध्यान रखना इसका कल बताओगे आप। A1 का मान 4 है, माइनस का 4, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5 और ये A6। तो मुझे बताओ A का मान कितना है, -4। A6 का मान निकालेंगे तो हम किसका मान का निकल जाएगा भाई, D का मान निकल जाएगा, है ना। कितना बराबर 6। तो A6 का मान कैसे निकालते हैं भाई, A6 का मान कैसे निकालते हैं, A+5D बराबर 6 पड़ा है। अब मुझे बताओ A का मान कितना है अपने पास, -4 प्लस 5D बराबर 6। ये 4 इधर जाएगा तो ये 4 इधर जाएगा तो किसका भाई, प्लस का बन जाएगा, 6 + 4, है ना। कितना बन गया, 10 बन गया ना। तो D बराबर 10/5, काटा तो कितना आया, 2। D का मान कितना आ गया, 2, है ना। ये ध्यान रखना। अब देखो अपने पास D का मान आ गया और A1 का मान पड़ा है, प्रथम पद पड़ा है, हम क्या निकाल सकते हैं, इन सभी के पद निकाल सकते हैं, है ना। तो कैसे निकालेंगे, अब A2 का निकालना है, ये A2 है, खाली डब्बा है वो, तो A+1D, है ना। तो A2 बराबर A का मान कितना है, -4 + 1 इंटू D का मान कितना है, 2। तो A2 बराबर -4, है ना, प्लस का 2। बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से, 4 के आगे चिन्ह कौन सा है, जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जो घटा लो इसमें दोनों चिन्ह विपरीत घटेगा, घटेगा तो क्या आएगा, 2। A2 का मान कितना आ गया, 2। अब A3 का मान निकालना है, तो A3 का मान कैसे निकालेंगे बताओ, A+2D। A3 बराबर A का मान कितना है, -4 प्लस 2 इंटू D का मान कितना है, D का मान निकाला ना, 2 ही है। तो A3 बराबर कितना आएगा बताओ, -4 और 2 और 2 की गुणा हुई तो 4। कितना आएगा A3 का मान, -4 प्लस का 4, कितना आ गया, 0, ठीक है। अब ध्यान रखना, अब किसका निकालेंगे, A4 का। तो A प्लस क्या करेंगे बताओ, A+3D। तो A4 बराबर A का मान कितना है, -4 + 3 इंटू D का मान कितना है, 2। तो A4 बराबर -4 प्लस कितना बन गया ये, 6। A4 बराबर -4 है और प्लस का 6 घटेगा तो कितना आएगा बताओ, प्लस का 2, ये आएगा ना। अब देखो A5 आप निकालना भाई, या मैं निकाल दूं, चलो मैं निकाल देता हूँ ना। A+4D, A5 बराबर A का मान कितना है, -4 + 4 इंटू D का मान कितना है, 2। तो A5 बराबर कितना आ गया, -4, ये दोनों गुणा हुए तो कितना बन गया, 8। तो कितना आएगा A5, 4। ये इसके सारे क्वेश्चन 4 तक हो गए। 5वां क्वेश्चन में आपका
कमेंट के अंदर देखूंगा क्या आंसर आ रहा है और सभी मेरे को आंसर निकाल के आप बताओगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये 5वां क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे इसका चौथा। तो ये क्वेश्चन आप उतार लेना वीडियो रोक कर, है ना। फिर भी आपको अगर 5वां क्वेश्चन समझ में नहीं आया, किसी से नहीं हुआ है, तो मेरे को कमेंट में बता देना सर, हाँ कि मेरे से 5वां क्वेश्चन नहीं हुआ, आप समझा दो सर। अगर एक भी बच्चा ऐसा बोल जाता है कमेंट के अंदर कि मेरे को समझ में नहीं आया सर, 5वां क्वेश्चन आप करवा दो सर, तो मैं वो क्वेश्चन तुरंत आपको करवा दूंगा, ध्यान रखना आगे वाले लेक्चर में। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दे रखा है कि एपी 3, 8, 13 और 18, ये है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? देखो कौन सा, क्यों, कैसे, कब, ये सब नाम आ जाए ना, मतलब प्रश्नवाचक का क्वेश्चन पूछे ना। देखो प्रश्नवाचक का क्वेश्चन पूछा है, कौन सा, कब, कैसे, क्यों, क्या, है ना, ये सब आ जाए ना, ये नाम आपको दिखते ही आपको क्या करना है? अन का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? अन का मान। अपने खोपड़ी में छाप लेना बस, किसका मान निकालना है? अन का मान निकालना है ना। बाकी मैं इसमें बहसबाजी नहीं करूंगा आपके साथ, है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि कब, क्यों, कैसे, ये सब आ जाए, है ना, कितने, ये सब आ जाए तो कौन सा मान निकालना है? अन का मान निकालना है। ये अपने दिमाग के अंदर छापे हुए रखना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सारे, ठीक है ना। अब ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर देखो 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक एपी दे रखी है। एपी में क्या है? 3 है, 8 है, 13 है और 18 है का कौन सा ना, कौन सा पद 78 है? देखो एक बार तो मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। लेकिन देखो A1 का मान कितना है? 3 है। A2 का मान कितना है? और A3 का मान कितना है ना। और A4 का मान कितना है? इसी प्रकार से ये कह रहा है कि A1 का मान तो 3 है ना, A2 का मान तो, है ना, और A3 का मान तो, और A4 का मान तो, कौन सा पद ये है? कौन सा पद मतलब जिस जो होगा वो एन वाला ही होगा, है ना। कौन सा पद ये है, ये पूछा इसने भाई, कौन सा पद ये 78 है? जिस प्रकार से ये कौन सा पद 18 है? कौन सा पद 18 है? A4। इसमें भी ऐसा कौन सा पद है जो 78 है ना, ये पूछा है इसने। तो इसका मतलब ये जो मान है वो किसका मान है? an का मान है। किसका मान है? an का मान। और हमें निकालना क्या है? अन का मान निकालना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? देखो इसमें मुझे बताओ प्रथम पद क्या है? प्रथम पद, प्रथम पद ए कितना है? 3। और सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? सार्व अंतर बोल तो नहीं गए आप? क्या करते हैं? A2 माइनस, इसमें एक बार निकालना है सार्व अंतर आपको, ठीक है। A2 का मान कितना है भाई? A2 का मान कितना है? 8 माइनस 3, है ना, तो कितना आ गया? 5। डी का मान कितना आ गया? 5। और अपने को an का मान क्या दे रखा है? कौन सा, मतलब an का मान कितना दे रखा है? 78। कितना दे रखा है? 78। और अन का मान हमें क्या करना है? निकालना है। देखो ये अनित है, ये अनित है, ये अनित है, ये अनित है, अन का मान निकालना है ना। अब देखो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? an का मान दे रखा है, अन का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है, ए का मान दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? an बराबर a प्लस अन माइनस एक इंटू, ये फॉर्मूला लगाएंगे। सब मान दे रखा है, अपने को क्या करना है? इसमें रखना है। तो an का मान कितना दे रखा है? 78 बराबर ए का मान कितना दे रखा है? 3 प्लस अन का मान कितना दे रखा है? नहीं दे रखा है, तो ये लो भाई अन का अन उतार दिया, माइनस 1 है, ये 1 लिख दिया। और डी का मान कितना है? 5, यही है। अब देखो 78, ये 3 इस साइड आएगा तो माइनस का बन गया, और इधर क्या बचा है? इस 5 की गुणा अन से करवानी है, तो क्या इतना आ गया? 5 अन। और इस 5 की गुणा इससे भी करवानी है, आगे माइनस है इससे पहले, तो माइनस उतार दिया, और 1 की गुणा 5 से करें तो 5 आ गया। तो 78 माइनस कितने बचे? कितने बचे? कितने? 75, है ना, ये आया। अब बराबर कितना है? देखो 75 बचा है, तो ये 5 भी इस साइड आएगा, ये किसका बन जाएगा? है ना, प्लस का। और इधर कितने बचे हैं? 5 अन। तो
तो ये कितना बन गया 80 बराबर 5 अन। तो 80 बट्टा में 5 कहाँ आएगा, बट्टा में आएगा है ना, और बराबर अन। 5 का भाग दो इसमें, 5 का भाग दें कितना आएगा, 1 पंजो पंजो 20 पंजो 10, एक बार ही जा रहा है, पीछे कितने बचे 5, एक बार जा रहा है 8 में, एक बार जा रहा है, कितने बचे पीछे 3, तो 30, देखो 3 बचे 30 बन गए, और 30 में 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 6 बार। तो कितना आ गया अन बराबर कितना आ गया। अब ये कह रहा है जो ए 16वां पद है ना वो 78 है ना, ए 16वां पद है वो 78 है। अतः तो यहाँ पे लिख लेना है, अतः समांतर श्रेणी का ए 16वां पद 78 है। तो ये लिखना है पूरा, ठीक है ना, जल्दी से ये उतार लेना, घर पे अच्छे से समझना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, आपको रत्ती भरी टेंशन नहीं लेनी है इसके अंदर, आपको सारी की सारी प्रश्नों कैसे आएगी, अंगुलियों पर आएगी, ये ध्यान रखना। आज से कम 2 महीने रुक जाना, प्रॉपर मेरे साथ बने रहना है ना, जो टेलीग्राम पर जो टेस्ट डालता हूँ वो टेस्ट आप देना पूरा का पूरा, ईमानदारी से देना है। ऐसे नहीं कि मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ मेरे को पूरे नंबर लाने हैं है ना, भाई पूरे नंबर लाने हैं, चलो वो ना सर तो बढ़ बैठे मैं देख कर टेक दूं चाप दूं बार, सर चेक कर दे हाँ क्या पूरा सही है, वाह वाह टिंगर पढ़ने लग गयो बाबा जी चारा पासी है ना, टेलीग्राम चैनल में तो मत जी का हाँ वो फर्स्ट आए है ना। ऐसा नहीं, ईमानदारी से टेस्ट देना है, अच्छे से देना है, ठीक है बेटा। तो ये जो ईमानदारी से पढ़ाई करेगा ना उसके भाई अगर मैथ में अगर 100/100 लाना चाहता है ना बहुत आसान है या नहीं है या नहीं है ना, बिल्कुल अच्छे से ला सकता है वो 100/100 अगर कोई लाना चाहता है तो। क्वेश्चन नंबर देखो 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी है ना में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, कितने आगे, तो कौन सा मान निकालना है, अनवा पद है ना, अनवा पद निकालना मतलब अन का मान निकालना, किसका मान निकालना है, अन का मान। देखो अब 5वें का पहला देखो, पहला क्या कह रहा है 7 13 और 19 और 205, जो लास्ट पद है वो कितना है 205 है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपने पास ये A1 का मान हो गया, ये A2 का मान हो गया, ये A3 का मान हो गया। अब ये जो चल रहा है आगे वाला किसका मान है, AN का मान है, किसका मान है, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है कितने पद है ना, कितने पद है ना। अब देखो कितने पद है, ये पूछा कितने पद है, लास्ट पद जो दे रखा है 205 है, देखो A1 A2 A3 चलता गया, लास्ट पद इसने कह दिया 205 है, तो टोटल पद बताओ कितने, ये कह रहा है, ठीक है। अब देखो A का मान कितना है इसमें 7, मतलब प्रथम पद कितना है 7, डी का मान कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 13 माइनस 7, 13 में से 7 के पीछे कितने बचेंगे, 13 में से 7 के पीछे बच गए 6, ठीक है। अब ध्यान रखना, अब क्या करेंगे, अब अपने पास AN का मान कितना दे रखा है 205 और अन का मान हमें क्या करना है निकालना है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, AN बराबर A प्लस अन माइनस 1 इंटू डी, यही करेंगे है ना। तो AN का मान कितना भाई, AN का मान 205 बराबर A का मान कितना है 7 प्लस अन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 6 है ना। अब ये इस साइड आएगा तो 205 माइनस 7 और बराबर क्या बचा अन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 6। अब देखो इसकी गुणा इससे भी होगी और इसकी गुणा इससे भी होगी, ये ध्यान रखना। 205 में से 7 के पीछे कितने बचे, कितने बचे 198 और बराबर क्या आ गया 6 की गुणा अन से हुई तो 6 अन माइनस आ गए और 6 की गुणा 1 से हुई तो 6, 198 माइनस से इधर आके किसका बन गया प्लस और 6 अन, ये कितना बन गया पूरा, कितना बना 204, कितना बन गया 204 बराबर 6 अन, तो 6 इसके नीचे आ गया
204/6। तो अन का मान कितना आ रहा है, काटो इसको, कितनी बार जा रहा है भाग, भाग दे लिया करो। 204/6, 6 का भाग दिया कितनी बार गया, देखो इसमें तो 6 18 या 3 बार, 3 बार गया, तो ये लो 3 बार, फिर बचा कितना 2, तो कितनी बार जा रहा है 4, 1 छंग छंग 2 छंग 12 3 छंग 18 है ना, बचा कितना 2, तो 4 बार 34 बार, कितनी बार गया ये 34 बार गया, अन का मान आ गया 34, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे वाला क्वेश्चन होगा। आगे वाला क्वेश्चन जो इसका सेकंड पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो इस पर, मोस्ट वांटेड अपराधी कभी भी टपक सकता है और आपको भी टपका सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मिटा दूं ये तो, खट्टू वाले शाम तेरे हवाले हैं इस कलयुग के। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या कह रहा है, 18, 15 से 1/2, फिर 13 और कितना दे रखा है -47। वही काम करना है आपको, पहले तो इसको सोल्व कर लेना। देखो ये आपका एक पीछे ऐसा क्वेश्चन आया था ना, इसको सोल्व करेंगे तो 18 पड़ा है, इसको सोल्व किया कितना बन गया, ये 31/2, 2 की गुणा 15 से 30, 30 और 1 31, और आगे क्या है 13, वापस वही समांतर श्रेणी है। A1 का मान कितना है, A2 का मान कितना है, A3 का मान यही है। अब A का मान प्रथम पद कितना है इसमें 18, और D का मान कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 कितना मान बताओ 31/2 माइनस A1 का मान कितना है 18, बट्टा में कुछ नहीं तो क्या लगा देंगे 1, तो D का मान कैसे निकलेगा बताओ, एलसीएम कितना आया 2, ऊपर 31 पड़ा है, 2 का 2 में भाग दिया एक बार, फिर माइनस से 18 पड़ा है, 18 के नीचे 1 है और 1 का भाग 2 में दिया कितनी बार 2 बार, है ना, तो कितना बन गया D बराबर, ये तो 31 है ही, और ये कितना बन गया 36, है ना, बट्टा में 5, तो कितना आएगा बताओ 2 आएगा, D बराबर सॉरी हाँ 2, तो कितना आएगा बताओ 31, बड़ी संख्या कौन सी है 36, 36 का चिन्ह कौन सा है माइनस, तो चिन्ह तो माइनस का आएगा। अब इसमें घटेगा तो कितना बचेगा 5 बट्टा में 2, जो D आया वो कितना आया 5/2, है ना, ये है। अब हम क्या निकालेंगे इसके अंदर, देखो an का मान कितना दे रखा है, an का मान कितना है -47 है, और n का मान हमें निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, an का मान कितना है बराबर a का मान 18 प्लस n का मान नहीं है निकालना है, इंटू डी का मान -5/2, यही है ना। अब ये 47 पड़ा है, माइनस का 47 है, तो ये इस साइड आकर 18 क्या बन गया माइनस का, और बराबर ये क्या पड़ा है 5/2, है ना। अब देखो आप इससे गुणा मत करो इसको, है ना, इससे गुणा मत करो, आप नीचे लेके आ जाना इसके सीधा ही 5/2 को। देखो ये इधर क्या बच गया n-1 इंटू माइनस का 5/2, यही है। ये कितना बन गया, माइनस और माइनस जुड़ेगा तो कितना बनेगा, माइनस और माइनस जुड़ेगा तो माइनस के 65 बन रहा है क्या, माइनस के 65 इतने बनेंगे, है ना, माइनस के 65 बन गए, 65 बन रहे हैं 55, हाँ 65, ठीक है। अब देखो ये आ गया और बराबर n-1 इंटू डी माइनस का 5/2। अब देखो ये इस साइड कर देता हूं मैं, माइनस का 65 पड़ा है, इधर क्या है n-1 इंटू डी, अब डी कहाँ आ जाएगा इसके पैरों के नीचे, पैरों के नीचे आए तो क्या आएगा माइनस का 5/2, है ना, ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये कह रहा है 5 कह रहा है मेरे बट्टा के नीचे 2 है, तो ये कह रहा है मेरे बट्टा के नीचे कुछ नहीं है, मेरे भी कुछ लगाओ, तो क्या लगा दूं मैं 1 लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा 1। अब ये क्या बन गई डबल बट्टा संख्या बन गई ना, ये देखो a/b, ये ऐसी बन गई ना a/b और a/, सॉरी c/b
डी, ऐसी संख्या बन गई है ना। तो ए अपॉन में बी है वो तो वैसी की वैसी रखना है संख्या, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों संख्या को क्या ले जाना, अपने को ऊपर ले जाना। तो ऊपर किस में जाएगी, गुणा में जाएगी, है ना। तो डी तो ऊपर चली जाएगी और सी क्या आ जाएगी, नीचे। तो डी तो ऊपर हो गई, सी नीचे हो गई। इसी प्रकार से 65/1 तो पढ़ा ही है ना। और ये गुणा में ले जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, 2 तो ऊपर चला जाएगा और बट्टा में 5 नीचे रह जाएगा, और बराबर क्या है, n-1, यही है। अब देखो ये 5 के पार्टे से कट रहा है, या कट रहा है 5 के पार्टे से, एक बार गया, फिर बचा एक बचा तो कितना हो गया, 5×3 बट्टा में, सॉरी बट्टा में तो एक है ही, और एक का भाग देंगे तो ये आएगा आंसर, और गुणा में क्या है 2 बराबर n-1। अब ये कितना बन गया 26, ये एक इस साइड आएगा तो प्लस का, और बराबर क्या आ गया n। तो कितना आ गया आंसर 27 n। ये जो A27 है वो मान किसका है, -47 है। तो यहाँ पर लिखना है, अतः जो समांतर श्रेणी का A27 है उसका क्या, A27वां पद क्या है, -47 है ना। तो ये आपको लिखना प्रॉपर, ये आपका रफ कार्य था, ठीक है। ये आपका इतना हो गया। इतना होने के बाद अब मैं आपको कराऊंगा, है ना। अब मैं आपको आगे वाला क्वेश्चन कराऊं, क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में आप क्या करोगे, सेम का सेम ऐसा ही प्रोसेस चलाना है। हाँ,